नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो ये ब्लॉग ना 22 जनवरी का है, जिस दिन हमारे प्यारे राम लला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। मैं इतने दिन से शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसे शेयर करते हैं। तो अब ये सारी इसकी जो भी वॉइस ओवर है, उस दिन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि उस दिन मैंने क्या क्या किया था और मैं कितनी ज़्यादा खुश थी। और जब मैं खुश होती हूँ तब मैं मेरी ये फेवरेट पारंपरिक वेशभूषा, जिसे कहती हूँ मैं, राजपूती कॉटन का सूट, तो वो मैंने पहना हुआ था, पिंक कलर का, काफ़ी प्यारा था। और आज की सुबह में ना बिल्कुल एक अलग ही एहसास था। ऐसी लग रही थी आज की सुबह जैसी ना 26 जनवरी और 15 अगस्त की होती है ना, एकदम देशभक्ति वाली, वैसी आज की सुबह थी, बिल्कुल भगवा झंडे वाली, राम लला वाली। हाँ, चारों तरफ जय श्री राम, हर घर की छत पर सिर्फ भगवा झंडा। एक अलग ही एहसास था इस सुबह का। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ तो मुझे एक अलग लेवल पे खुशी हो रही है इसकी। देखिए, हमारे ना चौक में पूरा ऐसा सजा हुआ था, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगी हुई थी जिसपे सब कुछ दिखा रहे थे, वो प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड, और एक रैली भी थी जिसका आयोजन वहाँ हो रहा था। फिर मैं रेडी होके नीचे आई और फिर सबसे पहले सुबह का पहला काम सूरज देवता को जल चढ़ाना, उन्हें जो भी पूजा करना सब रहता है वो सब किया। और फिर मैंने एक और नया काम आज के दिन किया था। आते से सबसे पहले ना टीवी चालू करी थी कि मुझे, क्योंकि ना एक भी चीज़, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना था। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं जैसे ही टीवी देख रही थी ना, कि मैं वहाँ हूँ, अयोध्या में हूँ, मैं वहाँ जुड़ी हुई हूँ। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे ये भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट ने, हम अच्छे से देख पाए इसके लिए, एक अयोध्या का अलग से चैनल किया है। मैं आज तक वगैरह न्यूज़ चैनल पे ही पूरे टाइम देख रही थी। और मैंने खाना बनाने की भी इतनी जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करी आज, क्योंकि स्पेशल दिन है तो स्पेशल खाना बनेगा, जो कि होती है हम मारवाड़ियों की दाल बाटी। तो बस उसकी ही तैयारी यहाँ कर रही हूँ मैं, गट्टे की सब्जी की। फटाफट फटाफट से लगभग 9:30-10 बजे तक तो मैंने पूरा लंच भी रेडी कर दिया था। और फिर उसके बाद में इन्होंने मुझसे कहा कि चलो अपन पहले मंदिर जा आते हैं। तो रालेगांव में ही राम जी का एक मंदिर है, जहाँ भी ऑब्वियसली पूजा पाठ वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो हमने वहाँ जाना का डिसाइड किया हुआ था एक रात पहले से ही। तो फिर हम सबसे पहले मंदिर गए, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वहाँ इतनी बड़ी जय श्री राम की रंगोली थी, और ये राम लक्ष्मण जानकी माँ और हनुमान जी का यहाँ स्टैचू है छोटा छोटा, और इसके पीछे विट्ठल रुक्मणी जी भी है। और अभी उसी दिन यहाँ पे शंकर जी की भी स्थापना हुई है, शंकर जी के पिंडी की और नंदी भगवान की। तो यहाँ चाचा जी चाची जी उनके प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हुए थे मूर्तियों के, तो उनकी पूजा पाठ भी चल रही थी। और यहाँ देखिए राम जी की कितनी सुंदर रंगोली बनाई है यार, बहुत सुंदर। अविक को भी इतनी अच्छी लग रही थी ना, वो मुझे बता रहा था कि मम्मा ये तो कितनी सुंदर है, और वाओ मम्मा इतनी बड़ी, ऐसे सब कुछ वो मुझे बता रहा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। कुछ इस तरह से यहाँ का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर घर आके मैंने भी मेरे कान्हा जी को रामलला के रूप में तैयार करा, सुंदर सा उनको नहलाया धुलाया, नए वस्त्र धारण कराए, और पूरे मंदिर को फूलों से सजाया। और बहुत सारे मंदिर में सुबह भी दिए लगाए थे मैंने। वैसे भी ना दिए लगाना मेरा बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दिए लगाना। और फिर ऐसा कोई मौका तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं 22 तारीख के दिन इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि मुझे ऐसा फील होगा, लेकिन मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं मेरी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ सब पूजा पाठ करी मैंने, और बहुत ही सुगंधित वाली जो मेरी फेवरेट धूप बत्ती है, उसकी धूप मैंने पूरे घर में फैलाई। और फिर बस बाटी बजाना बचा हुआ था, तो मैंने बोला चलो अब ये भी काम कंप्लीट करती हूँ, और फिर आराम से टीवी के सामने बैठूँगी। और मुझे पूरी ना घर में पारंपरिक सज्जा करनी थी। तो उसके लिए मैंने ये आम के पत्ते बुलाए, और आम के पत्तों की पूरी वो बनाई बंदरबार। और इस बंदरबार को हमारे घर का जो मेन डोर है उस पर मैंने लगाया था। ज़्यादा तो क्वांटिटी में मिले नहीं, वरना मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे घर में सब जगह लगाऊं। अब जितने मुझे ला के दे दिए उतने हिसाब से एक बंदरबार बनी। तो एक बंदरबार मैंने हमारे गेट के मेन डोर पे लगा दी थी। तब तक मेरी पार्टियाँ भी चढ़ चुकी थी, हो चुकी थी, और अब मैं यहाँ पे बस प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए बैठी हुई थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक मोदी जी आए क्यों नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई पूजा।
और बस एक-एक पल मतलब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने ना इसको ब्लॉग में रिकॉर्ड भी इसलिए किया ताकि मैं इसको कभी भी देख सकूँ, इतना प्यारा, इतना अच्छा मोमेंट। और फिर फाइनली मोदी जी आ गए छत्र लेकर और थोड़े से वस्त्र वगैरह जो भी उनको वहाँ भेंट करने थे वो लेकर। और फिर हुआ प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आगे स्टार्ट हुई। मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं गर्भगृह में हूँ। मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही थी उस दिन। और जैसे ही फिर ना फाइनली उन्होंने रामलला की मूर्ति क्लोज से दिखाना चालू किया, ओ माय गॉड मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे इतना ज़्यादा रोना आया उस दिन। ऐसा बस मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन यू ऑल कि मुझे कितना अलग फील हुआ है उस दिन। ऐसा लगा जैसे भगवान ने छुआ या उनके बिल्कुल क्लोज आप खड़े हैं ना तब आपको जैसा फील होता है। मेरे आँख से बस आप पानी ही पानी निकल रहा था और मैं घर में अकेली थी तो मुझे एकदम अलग ही फील हो रहा था। मैं ना अपने आप को ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई लेकिन थोड़ा-सा किया कि सी लाइक हाउ आई एम क्राइंग लाइक अ लिटिल बेबी जो अपने मतलब किसी को देखता है आता हुआ तो वो कैसे रोने लगता है ना वैसे बस वैसी खुशी थी। और फिर संकेत आए और संकेत ने ना पूरी लड़ वगैरह बिछाई और हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े घर के सामने और बहुत ही अच्छा एकदम माहौल क्रिएट करा। फिर रामलला की पहली आरती हुई, ये आरती वगैरह हुई। उसके बाद मैंने ना सबसे पहले बाटी का बनाया था चूरमा, जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो फिर मैंने वो चूरमा बनाया और सबसे पहले भोग लगाया, पानी फेरा और फिर हम दोनों ने लंच करने के लिए बैठे। अभी को तो मैं पहले ही खिला चुकी थी, उसका हम टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकते वरना मैं मेरा बस चलता ना तो मैं उसको भी तब तक रोक के रखती कि तुम भी रुको, तुम उसके बाद खाना खाना। लेकिन उसको नहीं रोक सकते हैं। और यह मूर्ति देखिए कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा था कि रामलला बोल उठेंगे, अभी बात करने लगेंगे हमसे, अभी बोलेंगे कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब वापस मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर संकेत और मैं लंच करने बैठे और बढ़िया सा हमने हमारा दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्ज़ी ये सब चूर के अच्छे से लंच करा। और फिर लंच के बाद मैं लग गई थी, आखिर राम जी आए हैं तो दिवाली तो मनाना ही है ना। तो फिर मैं लग गई थी अपने ये प्रिपरेशंस में, रंगोली बनाने में। तो मैंने छोटे से ऐसे राम मंदिर की प्रतिरूपी बनाने की कोशिश करी, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छी तो नहीं हूँ। तो बस मैंने कोशिश करी कि मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। तो इस तरह से मैंने छोटी सी एक प्यारी सी रंगोली बनाई घर के आंगन के लिए और फिर दियों की तैयारी में लग गई, ताकि दिए वगैरह मतलब मुझे इतने सारे दिए लगाने थे ना, मेरा तो मन था मैं पूरे घर में दिए लगा दूँ। लेकिन जितना पॉसिबल हुआ उतना ही करा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेली कितना ही कर सकती थी। और
फिर मैंने दिए लगाना स्टार्ट करे और ये शाम का टाइम तब तक हो चुका था। ये शाम का टाइम था जब मैं दिए वगैरह की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ अविक मुझे बीच बीच में तंग कर रहा है। अब वो भी क्या ही करेगा, वो उसके पास टाइम पास के लिए मैं ही हूँ। और फिर दियों की मैंने पूरे घर में रोशनी फैलाई और उसी बीच मैंने एक मीम दिखा कि दिवाली आती है इसलिए राम जी नहीं आते हैं, राम जी आते हैं इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। तो राम जी जब भी आएंगे हम तब दिवाली मनाएंगे, नो मैटर वो दिवाली कार्तिक की हो या पौष महीने की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज हमारी दिवाली है तो पूरे घर में रोशनी फैलना तो कंपलसरी है। यहाँ मैं पूरे घर में दिए लगा रही थी तो मैंने सोचा चलो छोटी सी क्लिप भी रिकॉर्ड करवा लेती हूँ। मुझे लगता है हम सब उस दिन इतने खुश होंगे। और आप लोगों ने क्या क्या किया 22 तारीख को मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट करी है, राम जी का आना सेलिब्रेट किया है, वो भी आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने घर की पूजा करी और बहुत सारी घंटी वगैरह बजाई और ठाकुर जी को लाड लड़ाया। फिर उनके सामने भी बहुत सारे दिए लगाए, जितने मैं लगा सकती हूँ ना उससे मैंने ज़्यादा ही लगा दिए, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर से मैंने बहुत सी सुगंधी पूरे घर में फैलाई ताकि मतलब एक वो डिवाइन माहौल बना रहे, ऐसा लगता रहे कि हाँ अभी राम लला आए हैं। और ये जो थोड़े बहुत खिलौने नीचे पड़े इन्हें अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं इन्हें कितना भी हटाऊं ये आ ही जाते हैं वापस हमारा तो किचन ही वापस हॉल में आ जाता है, लेकिन ठीक है उस दिन अविक ने थोड़ा सा मेरा साथ दिया। और इस तरह से मैंने 22 तारीख को सेलिब्रेट करा। आप लोगों को कैसा लगा मेरा इस सेलिब्रेशन छोटा सा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ फिर से नया लेकर, और अब मैं मेरी बहन की शादी के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आने वाली हूँ आगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो भी कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। दोनों मेरे अकाउंट है, मिनी ब्लॉगर मंजरी और मंजरीज जर्नल। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। और बस खुशियाँ फैलाते रहिए और इस तरह ही भगवान हमें बार बार अवसर दे खुशियाँ मनाने का, यही उनसे प्रार्थना है। और आप सबको सुखी रखें। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।